जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 113 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है, तो इसकी भी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मेरी कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। जैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे ना। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो बहुत ही अच्छी लाइन लिखा हूं मैं, आप लोग देखिए कि क्या क्या आज का ये लाइन ये लिखी गई है। देखिए, पढ़िए और देखिए लिखा क्या गया है। लिखा गया है कि बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा एक पिता रोता है ना। बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा एक पिता रोता है, क्योंकि पूरी परिवार की चिंता करने वाला तो पिता है, मगर इस पिता की चिंता करने वाली एक बेटी होती है। क्या दोस्तों, बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा एक पिता रोता है ना, क्योंकि पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो पिता है, मगर इस पिता की चिंता करने वाली तो एक बेटी ही होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता को कोई कुछ न बोले। जो भी बहनें हमारी इस बात को देख रही हैं, सुन रही हैं, वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें, ठीक ना। आपके जाने के बाद, अपने ससुराल जाने के बाद आपके पिताजी का कौन ख्याल रखेगा, कितना कष्ट में रहते हैं, कितना दुख में रहते हैं, क्या ये बयान किया गया इस बातों में ना। तो चलिए आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास का, देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि किस इलेक्ट्रोलाइट ना की कमी डिगॉक्सिन न विषाक्तता को बढ़ा सकती है। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी डिगॉक्सिन न विषाक्तता को बढ़ा सकता है। तो कौन बढ़ा सकता है बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। क्या कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कर दे भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी डिगॉक्सिन विषाक्तता को बढ़ा सकती है, तो पोटेशियम की कमी बढ़ा सकती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे अगर आप लोग कब कर देंगे तो भी हो जाएगा। कब मनाया जाता है बताइए तो।
तो क्या है, 5 जनवरी को मनाया जाता है, 13 मई को मनाया जाता है, 17 नवंबर को या 12 दिसंबर को? बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन हो बहन तुरंत कमेंट कीजिएगा हमको कि सर इस क्वेश्चन में मुझको डाउट है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन में किसी भी बहन को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग पाइए तो उड़ा दीजिए। अब आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त हो चुकी है, बस आप लोगों को एक तरह से समझिए कि अब रिवीजन करने की आदत बारी आ रही है ना। अब रिवीजन हम लोग को करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, कम से कम कुछ तो शुरू कर देना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा लक्षण मिलता है? पेल्विक नस जो है, नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा लक्षण मिलता है? तो कौन सा लक्षण मिलता है बताना है आप लोग को। क्या पीठ दर्द, वेरिकॉक्स नस, कब्ज, हृदय जलन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी लोग कमेंट कर दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा कि बी होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी के वेरिकास नस होगा। क्या होगा? वेरिकास, पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा लक्षण मिलता है? तो उसके दबाव के कारण कौन सा लक्षण मिलता है? तो वेरिवाक्स नस का लक्षण एक मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को, कि बच्चों में धनुषाकार पैर किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को बहुत पढ़िए। क्या है कि बच्चों में धनुषाकार पैर किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कम से कम आप लोगों को, हमको संभवतः अनुमान लगा रहा हूं कि आप लोग को 3 से 4 नंबर आने चाहिए। विटामिन से आएगा क्वेश्चन, संभवतः आ सकता है। आप लोग विटामिन से सारे क्वेश्चन में सोच रहा हूं कि आप लोग को करा दूं। आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्या इसका विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन बी, विटामिन सी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का, किसी भी बहन का तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी ना। बच्चों में जो धनुषाकार पैर किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा तुरंत कमेंट करके। आराधना राय जी, पुष्पाचार्य जी, बीबा जी, प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी। बीबा जी बहन आप बताइए क्यों सुबह लेट आई? सुबह आपने क्यों लेट किया? क्लास में क्या दिक्कत थी आपको? सुबह से क्लास में नजर नहीं आई भाई, आप क्यों लेट की? आप बताइए, हमको कमेंट कीजिए बहन। तो आप क्यों लेट कर रही हैं भाई? आप तो लेट नहीं कर सकती, आप इतनी होनहार छात्रा हैं। बताइए हमारी बहन ऐसी लेट करेंगी तो कैसे होगा भाई? जितने बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को एकदम टाइमली सब काम करना है। बताइए क्वेश्चन क्या दिया है? नर्सिंग अनुसंधान रिसर्च का उपयोग क्या कहलाता है? नर्सिंग अनुसंधान रिसर्च का उपयोग क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन सभी लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ लंबा लिखा गया है, आप लोगों को बताना है। ध्यान से आप लोग पढ़ेंगी तुरंत इसका आंसर लगा देंगी ना। क्या दिया है कि वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करना, नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, निर्णय निर्धारण में सुधार करना, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। बताइए सीमा देवी जी बहन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वंदना राजभर जी का, शांति वाजपेयी जी का और संगीता पटेल का। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप लोग अपना कान सुधार लीजिए भैया। कान तो आप लोगों का हम बताएंगे क्या करेंगे। आप लोग जानती हैं कि मैं क्या कान का क्या करता हूँ। बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, बताइए कनिका चौहान जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पा आचार्य जी, रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पूनम जी, कोमल सिंह जी, प्राची देवी, विक्रम जायसवाल, आराध्या पंडित, और कौन हमारी एक बहन है आराधना राय जी हैं, पुष्पा आचार्य जी हैं, ठीक ना, सीमा देवी जी, वजयंती माला जी। सब लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। खास तौर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी का, वंदना राजभर जी का, शांति वाजपेयी जी का और सीमा देवी जी का। आप लोग बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? सब लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए?
नरसिंह अनुसंधान पूछ क्या रहा है बहन, आप लोग पढ़िए पहले ध्यान से कि नरसिंह अनुसंधान रिसर्च का उपयोग क्या कहलाता है, इसका उपयोग क्या कहलाता है। क्या वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करना नहीं कहलाएगा? जब नरसिंह अनुसंधान रिसर्च का उपयोग कर रहा है तो वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? लेकिन इस ऑप्शन को दूसरा को पढ़ा जाए, नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। तब जब रिसर्च कर रहा है आदमी तो नर्सिंग की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये भी सही हो गया। निर्णय निर्धारण में सुधार करना, निर्णय लेने की क्षमता, जो नर्सिंग अनुसंधान में रिसर्च हो रहा है तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता में सुधार भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं बहन तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्यों छोड़े, इसी को ले लेते हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन हो बहन आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। अगर डाउट नहीं होगा तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को डाउट हो सकती है, लेकिन आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर आप लोगों को शायद आप लोग ऑप्शन नंबर ए को, संगीता पटेल जी क्या शायद ऑप्शन नंबर 1 को लेकर के आप डाउट हो रही हैं? बताइए। वंदना राजभर जी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लेकर डाउट तो नहीं हो रही है भाई? डाउट नहीं होना चाहिए बहन, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, इतना आप लोगों की तैयारी हो गई है। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को डाउट करेंगी तो दिक्कत वाली बात है ना। अगर ये आप लोगों को डाउट लगेगा बहन तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, इसको लेकर चलेंगे हम लोग ना। ये अनुसंधान जो रिसर्च वाली बात कर रहा है तो वैज्ञानिक ज्ञान विकसित होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आप लोग अगर इसको लेकर के डाउट हो रही है तो ये डाउट मत होइएगा, होगा आप लोगों को डाउट तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। एक बात सभी बहनें बता दें कि सुबह का नोटिफिकेशन आप लोगों को लेट गया था क्या? सुबह नोटिफिकेशन लेट गया था बहन, आप लोग सभी लोग कमेंट कर रही थी, ऐसी क्या स्थिति आ गई थी भाई? रजनोवृत्ति के बाद एक महिला में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि, क्वेश्चन क्या है कि रजनोवृत्ति के बाद एक महिला में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि एलएच का स्तर कम होता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, एफएसएच ना, एफएसएच का स्तर कम होता है, एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। तो क्या संगीता पटेल जी बहन आप हमको बता दीजिए कि क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको कराया हूं मैं? क्या रजनोवृत्ति के बारे में आपको पढ़ाया हूं? इस तरह से मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूं बहन। अगर आप गलती कर दी तो बहुत आत्मा दुखी हो जाएगी हमारी। आपको गलत नहीं करना चाहिए, खासतौर से संगीता पटेल जी को, प्रियंका साहनी जी को, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी बहन तो हमसे लेट जुड़ी हैं, उनकी बात छोड़िए। और कौन थी हमारे साथ? विक्रम जायसवाल जी थे, एक कनिका चौहान, और कौन थे भाई हमारे साथ जो उस समय जुड़े थे, क्लास में लिया था, कौन थे याद नहीं आ रहा है। चलिए आप ही लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी बहन, बहुत आपसे गलत हो गया क्वेश्चन तो बहुत दुखी कर देंगी आप हमको। बता दीजिए, आपको मैं पढ़ाया हूं, हर एक वर्ड को लिख करके ऑप्शन में था, मैं सबको बारे में आपको पढ़ा दिया। कम से कम आपको पढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन को मैंने 45 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया था, पूरा विधिवत आपको समझाया हूं। इसका राइट आंसर आप बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराया हूं, लेकिन आपको इसके बारे में मैं बताया हूं, रजनोवृत्ति के बारे में, इसी को आप पढ़ करके हमको बता सकती हैं। तो 6वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ना, एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, कमेंट कीजिएगा सभी लोग। कितने लोग कमेंट करना है? प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी। अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हुआ तब तो गलत बात है भाई। बीबा जी आप कमेंट कीजिए, आपने कमेंट नहीं किया, सुबह क्यों आप लेट आई थी? आपने सुबह से कहाँ थी भाई? क्या वर्क कर रही थी जो आपको लेट हो गया? हमको बताइए आप बहन। आप ऐसे लेट करेंगी बहन, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आप ही लोगों पर मैं भरोसा उम्मीद किया हूँ, आप लोग इस तरह से करेंगे तो गलत बात है ना। आप लोग लेट करेंगी तो ये तो बात गलत है भाई, ऐसे काम मत किया करिए आप लोग। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? एक क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग पहले। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या? ये नहीं पूछ रहा है कि रक्त किससे थक्का जमता है ना, रक्त को थक्का जमाने में कौन विटामिन काम करता है, ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बहन कि रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद क्या है? क्या फाइब्रिन है, था
थ्राम्बीन है या थ्राम्बोप्लास्टिन है या प्रोथ्राम्बीन है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। आराधना राय जी, पुष्पाचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, बजयंती माला जी, प्रियंका सहानी, संगीता पटेल बता दीजिए, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, आराध्या पंडित जी, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, सभी बहनों का नाम मुझे याद है। आप लोग कमेंट करती हैं बहन, तो आप लोग का क्वेश्चन मैं जब चेक करता हूँ उसका आंसर, तो आप लोगों का नाम मुझे याद हो जाता है। आप लोग बताइए, अगर आप लोग इस तरह से गलती करेंगे भाई तो बहुत गलत बात है। एक क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है संगीता पटेल जी, आप जाकर के चेक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है? मैं देख रहा था आपका क्वेश्चन गलत है। कौन सी क्लास में गलत है? क्लास नंबर 112 में आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है होमवर्क वाला, उसको चेक कर लीजिएगा कौन सा गलत हुआ है। याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आप गलत किए हैं, ये हमको याद है इतना। आप चेक करके देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। गलत नहीं होना चाहिए। मैं जब बोला हूँ कि आप देख करके बताइए, तो देख करके भी आप लोग गलती कर दे रही हैं, तो बहुत गलत बात है ना भाई। बताइए बताइए, आप देख करके गलती करेंगी तब तो ये गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। बताइए संगीता जी, आपने एक गलती क्यों की बहन? ऐसी गलती मत कीजिए। बताइए, आप ऐसी गलती करेंगी, ऐसी गलती करेंगी तब तो एक गलत बात है, तब तो आप मारने का काम करेंगी भाई। बताइए, आप मारने का काम करेंगी नहीं? या जो आपका कान है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एक कान है ना, एक दिन इसको ऐंठ करके ऐसा चाटा आपको लगाऊंगा कि जो आपका ये दिमाग है बहन पूरा खुल जाएगा। और कब तक खुला रहेगा? कि जब तक आप अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेंगी ना, तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको खोल लीजिए। हमको चाटा आपको लगाना ना पड़े, लगा देंगे चाटा तब तो आपको दुख हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा कि सर हमको चाटा लगा दिए। बताइए, ऐसी गलती क्यों की आपने? आपसे कैसे हो गया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए तो सभी लोग। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो फाइब्रिन अंतिम उत्पाद है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन हो बहन, आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा। हमको किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए, हमको कमेंट कर दिया करिए। आप लोग ना एकदम लापरवाही नहीं करनी है, एग्जाम को उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है सभी लोग कमेंट करें। एग्जाम को कैसे उड़ाना है सभी बहनें कमेंट कर दे। तो कमेंट कीजिए। प्रियंका सहानी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, और कौन है? बीबा जी। आप लोग कमेंट कर दीजिए। एक बात हमको आप लोग नहीं बताया, सुबह में नोटिफिकेशन आप लोग को लेट गया था क्या बहन? सभी लोग कमेंट कर रही थी आप लोग। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत जो हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? क्या 1990 में, 1992 में, 1994 में, 1997 में? ये लग रहा है क्वेश्चन में कराया हूँ क्या संगीता पटेल जी बहन? ऐसा लग रहा है संभवतः कि कराया हूँ कि इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन था। आप देखिए, तो हमको तो लग रहा है कराया हूँ, लेकिन क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा है। संभवतः हमको याद आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया पहले। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी बताइए। आठवें का राइट आंसर क्या होगा? किसी बहन का गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, होमवर्क में सभी बहनों को बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के सभी बहनें बताएंगी, बिना क्वेश्चन नंबर डाले नहीं बताएंगी। बीबा जी, आपका एक क्वेश्चन डाउट था बहन, आपके क्वेश्चन का मैं बताया हूँ, आंसर दिया हूँ, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया बहन कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी गलती क्यों की बहन? बताइए। आपके लिए मैंने वो क्लास लिया, आपने ऐसी गलती कर दी कि आपने अभी तक हमको बता नहीं पाई। बताइए बताइए, ऐसी गलती क्यों की? आप लोग बता दीजिए हमको कि क्या आप लोगों से पूछ लूँ कि जो आप लोग बता दें हमको ना। आप लोग बता दीजिए, गर्भाशय से बता दीजिए। गर्भाशय ना, गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय की, गर्भाशय की गर्भाशय की सबसे पहली क्या आप लोगों से पूछ लूँ? गर्भाशय से कुछ क्वेश्चन हमको याद अभी आया, लेकिन गर्भाशय की सबसे, सबसे करिए तो सबसे, सबसे बाहरी ना, सबसे बाहरी, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? ठीक ना, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सभी बहनों को बताना है, ठीक ना, होती है। ठीक ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन तो हो गया, एक इसको बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? शोध अध्ययन में ब्लूप्रिंट योजना को क्या कहते हैं ना, इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा बहन, इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। ये संभवतः हमको लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है ना, इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। दिल्ली के जो हुआ था, दिल्ली ना DSSC में, अरे दिल्ली वाला जो एग्जाम हुआ था भाई, उसमें पूछा था ये, तो आप लोग इसको लेकर के चलिए। तो पहले
शोध अध्ययन में ब्लूप्रिंट योजना को क्या कहते हैं? इसको एकदम रट लीजिए, रट लीजिए। आ गया तो उड़ा दीजिएगा, और कैसे उड़ाना है आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को। आ गया तो उड़ा देना है, और नहीं आया तो याद रहेगा। शोध अध्ययन में ब्लूप्रिंट ना, ब्लूप्रिंट योजना को क्या कहते हैं? क्या अनुसंधान रूपरेखा कहते हैं, नमूना चयन कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, या अनुमान कहते हैं? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ही लोग बता दीजिए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा 9वें नंबर का? तो 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान रूपरेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसंधान रूपरेखा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये बता दीजिए हमको, आप लोग क्वेश्चन दे दूंगा? नहीं चलिए क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन दिया हूँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। और सभी बहन एक बात ध्यान दीजिए, आप लोगों की जो फीस है ना, वो फीस जमा हो रही है बहन, इसको जमा कर दीजिए आप लोग। ये फीस कौन सी जमा हो रही है? जो आप लोगों का मेंस एग्जाम होगा ना, एनएम का जो एग्जाम होगा मेंस वाला, इसी के लिए फीस गवर्नमेंट लगाई है, तो इसको फीस आप लोगों को जमा करना है ना। आप लोग कई बहनें हमसे पूछ रही थी सर, कमेंट में बता रही थी कि सर कैसी फीस लग रही है। तो ये फीस लग रही है आप लोग ना, इसको आप लोग जब जाएंगी पेपर देने, तो आप लोगों को पेपर कॉपी जो आएगा मिलेगा, तो उसको हल करने के लिए एग्जाम जो बनाएंगे गवर्नमेंट बनाएगी, तो पेपर बनाएगी, तो उसका तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका भी पैसा चाहिए। जो पेपर बनाएगी उसका भी पैसा चाहिए। जो एग्जामिनर वहाँ पे एग्जाम लेंगे उनको भी पैसा देना होगा। तो ये आप लोगों की पैसे से न सब होगा। तो आप लोगों को इसका फीस जमा करना है ना, उसमें ज़्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर सुन लीजिए। अगर आप लोग चाहती हैं तो अपने मोबाइल से फीस कटा सकती हैं, यानी फीस अपने मोबाइल से भी जमा कर सकती हैं। अगर आप लोग चाहती हैं तो लैपटॉप से भी इसको जमा कर सकती हैं, लैपटॉप है आप लोगों के पास तो। अगर आप लोग ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रही हैं तो सीधे सीधे आप लोग जाइएगा, जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रही थी, तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को मिला होगा, चाहे कोई स्लिप मिली होगी ना, कोई कागज़ दिया होगा ना साइबर कैफ़े वाला, तो उसी साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाइए, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों का मिला था, चाहे जो स्लिप आप लोगों को मिली थी, जो दिया था भरने के वक्त वो फॉर्म अक्टूबर के महीने में, उसी को लेकर जाइएगा। बोल दीजिएगा कि भैया इसमें फीस हमारी जमा कर दीजिए ना। जो जनरल की कैटेगरी के लोग जो बहने हैं, जो जनरल जो सामान्य वर्ग की हैं, चाहे जो ओबीसी की हैं, उनको 200 रुपये फीस देना है। और जो बहनें हमारी SC ST से हैं, SC और ST से बहने हैं, उनको कितना देना है? 80 रुपये जमा करना है ना। तो ज़्यादा कोई फीस नहीं है बहन, और ज़्यादा आप लोगों को सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही आप लोग कीजिए। फीस जमा होना शुरू हो गया है, इसको जमा करना है ना। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के वेबसाइट पर आया है, वेबसाइट पर जाके आप लोग चेक कर सकती है ना, वेबसाइट पे अपने जाके आप लोग चेक कर सकती हैं कि फीस जमा करना है कि नहीं जमा करना। मैं गलत आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा ना। तो आप जो जनरल कैटेगरी की जो बहनें हैं उनको 200, जो SC ST की कैटेगरी की बहनें हैं उनको 80 रुपये जमा करना है, ठीक। और ये जमा कर सकती हैं जाकर के कहाँ? जहाँ से आप लोग फार्म भरवाई थी अपना, वही फार्म वाला जो कागज़ आपको मिला था, उसी कागज़ को लेकर के चले जाइएगा स्लिप को ना, और दे दीजिएगा कि भैया इसको जमा कर दीजिए, हमारा फीस है। अब 200 रुपये और 80 रुपये में कोई ज़्यादा नहीं है, जा करके जमा कर दीजिए। उसके बाद सवाल कीजिएगा हमसे, ठीक है। पहले इसको काम कीजिए कि जमा कीजिए। आप लोग अगर लेट करेंगी बहन, सर्वर डाउन चलने लगेगा, जमा नहीं होगा, एग्जाम से बाहर हो जाएंगी आप लोग। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले जाके फीस जमा कीजिए। 200 रुपये बस लग रहा है ना, 25 रुपये आप लोग दी थी ना फीस जमा करते वक्त, 25 रुपये या 200 रुपये ये पहले का 25 रुपये या 200 रुपये, 225 रुपये लग रहा है आपका फार्म का टोटल ना। तो इसको जमा कर दीजिए, जा करके जमा कर दीजिए इसको जा करके, फिर उसके बाद कुछ काम कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इसको कल तक जमा हो जाना चाहिए। सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए कि सर हमने फीस जमा कर दी, नहीं तो बहन सर्वर डाउन चलने लगेगा, आप लोगों की फीस नहीं जमा होगी। सभी लोग एक साथ जमा करेंगे, नहीं जमा होगी फीस, इस बात को मान लीजिएगा। नहीं जमा होगी तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और जिसने गलती की वो आपको बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करूँगा। आप तो जानती हैं लोग ना, आप लोग जानती हैं ना किस तरह से कान आप लोगों को ऐड करके जब एक चाटा लगाऊंगा तो दिमाग आप लोगों का खुल जाएगा कि सर ने कहा था इसको जमा करने के लिए, हम लोग नहीं जमा किए। क्वेश्चन पढ़िए। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं चाहिए, बस इतना ही दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, उतना ही जरूरत है आप लोगों की। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियम अधिक रक्तस्रावी हो जाता है और बाहर झड़ना शुरू हो सकता है? अच्छा देखिए क्वेश्चन को पहले पकड़िए, पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। मासिक धर्म चक्र पूछा है, क्या पूछा है? मासिक धर्म चक्र पूछा है कि नहीं पूछा है? बिल्कुल पूछा है। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि बाहर झड़ना शुरू हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरा पढ़िए मत, इसी को पढ़ के बताइए हमको, फिर पूरा क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा।
क्या पूर्ण जनन चरण होगा, या स्त्रावित चरण होगा, या मासिक धर्म होगा, या प्रसारित प्रसारित चरण होगा? तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग बता दीजिए। तो आप ही लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रसारित चरण होगा, ये पूर्ण चरण होगा? नहीं होगा। ये स्रावित चरण होगा? नहीं होगा। मासिक धर्म होगा। क्या होगा? मासिक मासिक धर्म होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पूछ क्या रहा है बहन कि मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है ना, जहां एंडोमेट्रियम अधिक रक्तस्रावी हो जाता है और बाहर झड़ना शुरू हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मासिक धर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? मासिक धर्म कहेंगे। आप लोगों को पीछे की क्लास देखनी नहीं है तो आप लोगों को क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन किसी का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको रट लीजिए, जिस भी बहन का गलत हुआ है वो सही कर ले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बहन, गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बेरी बेरी स्कर्बी और रिकेट्स क्रमशः किसकी कमी से होता है? जो बेरी बेरी स्कर्बी और रिकेट्स, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए बहन। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि बेरी बेरी, ठीक, स्कर्बी और रिकेट्स क्रमशः किसकी कमी से होते हैं। आप अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछते कि बेरी बेरी किसकी कमी से होते हैं तो आप लोग बता देंगी। स्कर्बी किसकी कमी से होते हैं तब भी बता देंगी। रिकेट्स किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है तब भी आप लोग बता देंगे। लेकिन अब पूछा क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन कि बेरी बेरी स्कर्बी और रिकेट्स क्रमशः किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है? तो पहले देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बी वन डी और सी, बी1 सी और डी, डी1 डी, बी1 और ए डी और सी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को आप लोग को मैं बताया था कि बहन अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए, जो कंफ्यूजन वाला हो, पहले उसको एनिमिलेट करना सीखिएगा ना। एनिमिलेट आप लोग करना सीख लेंगे, यानी इसको काटना सीख लेंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत होगा। तो जब आप लोग ये करना सीख लेंगे बहन, तब आप लोग जल्दी से इसको कर लेंगे। तो पूछा क्या है कि बेरी बेरी स्कर्बी और रिकेट्स क्रमशः किसकी कमी से होते हैं। आप लोग बता दीजिए हमको कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। क्या ये विटामिन बी1 की कमी से होता है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है विटामिन बी1 हो गया। ठीक, अब देखिए इस ऑप्शन में आइए कि जहां पे देखिए कि जिस ऑप्शन में विटामिन बी1 होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। वह ऑप्शन तो हमारा होगा, लेकिन जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए इसमें बी1 दिया है, ये हो सकता है। इसमें भी बी1 दिया है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें कहीं बी1 दिया है, डी वाले में तो बी1 नहीं दिया है, इसको गलत काटिए। ठीक, कट गया गलत। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे बी1 दिया है, लेकिन यहाँ पे तो क्रमशः बताना ना है, यहाँ पे क्रमशः बताना है ना। तो शुरू में बी1 हम लोग का रहना चाहिए ना। बेरी बेरी पहले आएगा, फिर उसके बाद स्कर्बी आएगा, उसके बाद रिकेट्स आएगा। तो शुरू में हम लोग का बी1 से, जब हम लोग को बेरी बेरी रोग होता है, बी1 से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो शुरू में पहले हम लोग का बी1 रहना चाहिए। तो शुरू में बी1 देखिए ए में भी है और बी में भी है, लेकिन ना ही सी में है ना ही डी में। तो इसको काटिए, इसको समझने की जरूरत है क्या है। उसके बाद क्या दिया? स्कर्बी। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि स्कर्बी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। सभी बहनों को पता है विटामिन सी की कमी से होता है कि नहीं, आप लोग बता दीजिए। आप ही लोग बताइए सी से होता है कि नहीं। तब इसके बाद हम लोग को ऑप्शन में क्या ढूंढना है, इस दोनों ऑप्शन में कि सी किस में है। तो सी इसी में है, इसमें तो डी है ना, तब ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्या ये मेथड आप लोगों को अच्छा लगा? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से एनिमेट करना सीखिएगा, यानी काटना सीखिएगा। कि पहले देखिए पूछा क्या है कि बेरी बेरी स्कर्बी और रिकेट्स क्रमशः किसकी कमी से होते हैं। तो इसको क्रमशः आपको बताना है, क्रम में बताना ना। तो बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, तो पहले ही हम लोग चेक कर देंगे कि बी1 किस में है, पहला नंबर। तो बी1 इसमें भी है, बी1 इसमें है, लेकिन बी1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये दो हम काट दिए। लेकिन इसके बाद स्कर्बी दे रहा है, तो स्कर्बी किससे होता है? तो स्कर्बी होता है किससे? सी से होता है ना। तो सी से कौन इसमें दिया है बताइए? इसमें सी कौन दिया है? तो सी दिया है, ए वाला ऑप्शन दिया है, डी तो इसमें दे दिया है। तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग उस तरह से नहीं पकड़ना चाहती हैं तो पहले देखिए कुछ और मेथड लगाइए कि बेरी बेरी स्कर्बी और रिकेट्स जो रोग होता है, सूखा रोग जो होता है, वो किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है ना। किस कमी से होता है? विटामिन। अगर आप लोगों को समझाने में
बहन लेट हो रहा है तो आप लोग घबराइए मत, एक बार समझा देंगे फिर आप लोगों को करना आसान हो जाएगा। तो विटामिन जो रिकेट्स होता है तो विटामिन डी के होता है कि नहीं, इसमें डी की कमी से होता है कि नहीं रिकेट्स, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब देखिए, तो अब हम लोग जो अब इसमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला है उसको चेक करेंगे कि डी है कि नहीं। इसमें जो लास्ट वाला होगा वो हमारा डी होगा, जो लास्ट वाला होगा वही हमारा डी जरूर आएगा, उसी को लगाना है। तो देखिए इसमें सी दिया है तो इसको ए नहीं होगा, इसमें डी दिया है हो सकता है, लेकिन इसमें ए दिया ये नहीं होगा, इसमें सी दिया ये नहीं होगा। तो जो लास्ट वाला डी है इसी को लगा देंगे तुरंत। इस तरह से भी आप लोग लगा सकती हैं तुरंत। मत आप लोगों के पास बहन 1 मिनट में पूरे क्वेश्चन को पढ़ना भी होगा, ठीक ना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसी में रंगना भी है। तो वो उस हिसाब से आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए कि कितनी जल्दी से आप लोग स्मार्ट वर्क कर करके ना, स्मार्ट पढ़ाई कर करके, चाहे स्मार्ट तरीके से हल करके आप लोग करना है ना। तुरंत उसको देखिए क्या इसमें मेथड लगाए फट से, जो लास्ट वाला है उसको डी पे रखना है। इससे डी विटामिन डी है ना, इसमें होता कमी उससे होता है, तो लास्ट वाला डी चेक कर दीजिए तुरंत। इसमें सी है नहीं होगा, इसमें डी है हो सकता है, इसमें ए है नहीं होगा, इसमें सी है नहीं होगा, ए हमारा बी वाला होगा। तुरंत आप जाइए 11 नंबर के आगे चेक कीजिए कहाँ बी है, तुरंत बी को रंगिए इस तरह से रंग करके तुरंत अगला क्वेश्चन चेक कीजिए, ठीक ना। इस तरह से मेथड लगाना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा इस क्लास को हमको देख करके बताइएगा, क्या इस क्लास का भी आप लोग को नोटिफिकेशन देरी से गया है। तो सभी बहनें हमको कमेंट कर देंगी कि सर यह क्लास का नोटिफिकेशन देरी से आया है ना। नोटिफिकेशन आप लोगों को अगर देरी से जा रहा है तो बताइए कोई हमारे यहाँ से कोई इशू हुआ है क्या, क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई, हम चेक कर लेंगे अपने यहाँ से। दर्दनाक माहवारी को क्या कहते हैं ना, दर्दनाक माहवारी को क्या कहते हैं। संगीता पटेल जी बहन गलत नहीं होना चाहिए। अब इसको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन लेट जाता है क्या। हमको एक प्रॉब्लम हुई है हमारे चैनल पे, लेकिन आप लोग बताइए कि नोटिफिकेशन लेट गया है कि नहीं गया है। सुबह तो लेट गया था, सभी बहनें कमेंट कर रही थी, लेकिन इसको भी बताइए कि लेट गया है कि नहीं गया है। दर्दनाक माहवारी को क्या कहते हैं, क्या एमेनोरिया कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं, रजनोवृत्ति कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं। संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अगर गलत क्वेश्चन हुआ तो आप समझ लीजिए आपका क्या किया जाएगा हाल ना। जो आपकी ये खोपड़ी बनी है ना, इस खोपड़ी पर मैं तो बता रहा हूँ भाई, अब तो मारना पड़ेगा हमको। ये खोपड़ी जो आपकी बनी है, इस खोपड़ी पर हमको मारना पड़ेगा ना। इस खोपड़ी पर, आपके खोपड़ी पर हमको मारना पड़ेगा। जो देखिए आपकी खोपड़ी बना दिया मैं, बहुत अच्छी खोपड़ी आपका बनाया हूँ भाई, ठीक ना। इस तरह से आपकी ये खोपड़ी है और ये आपका कान है, ठीक ना। तो इस खोपड़ी पर हमको क्या करना पड़ेगा बहन, इस खोपड़ी पर आपको मारना पड़ेगा, तब ये खुल जाएगा ना। खुला नहीं है हमको लग रहा है, लेकिन आप इसे खोल दिए। इसको कोई गलती नहीं होता है क्वेश्चन में आपका, लेकिन कहीं कहीं अगर गलती करेंगे तो इसको खोलना पड़ेगा। थोड़ा आपको अच्छे से बना दे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बहन, सभी लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा डिस्मेनोरिया। क्या होगा, डिस्मेनोरिया। क्या होगा, दर्दनाक माहवारी को क्या कहते हैं, तो डिस्मेनोरिया कहते हैं। संगीता पटेल जी आपको शायद याद आता होगा, कोई कष्टार्तव करके ऑप्शन में आया था, कष्टार्तव, कष्टार्तव करके कोई वह शब्द आया था, जो कि ऑप्शन में तीसरे नंबर सी पे था शायद संभवतः। आपको रजोधर्म के बारे में हम बताए हैं, रजोधर्म ना, रजोधर्म के बारे में बताए हैं शायद, रजनोवृत्ति के बारे में बताए हैं ना, रजनोवृत्ति के बारे में बताए हैं, एमेनोरिया के बारे में बता दिया हूँ आपको। ये आप ही के सब डाउट में क्लियर किया हूँ। एमेनोरिया, एमेनोरिया, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं, अगर आप गलती कर दिए भाई, तब तो आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कान ऐड करके जब आप काम का एक चाटा लगाएंगे तो ये आपका दिमाग खुल जाएगा, तुरंत काम करने लगेगा। और जब तक काम करेगा बहन आपका ये दिमाग, कि जब तक आप अपने सिलेक्शन को करेक्ट नहीं कर जाती हैं, एग्जाम को करेक्ट नहीं कर देती हैं, तब तक ये खुला रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये डिस्मेनोरिया सही हुआ है, ठीक ना। दर्दनाक माहवारी को क्या कहते हैं, तो डिस्मेनोरिया कहते हैं। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत इस एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बहन, सभी लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। क्या युग्मान गर्भावस्था, या भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, या बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी को देख लिया जाए। ऑप्शन डी क्या दिया है कि शिशु जन्म, सीजेरियन द्वारा प्रसव का जोखिम।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, तुरंत आंसर निकल के आप लोगों के पास आ जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी जो अधिनियम है, एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? क्या युग्मान गर्भावस्था हो सकता है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है भाई, ये तो गलत हो गया। 13 नंबर का गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, ऐसा लग रहा है कि एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था का समाप्त जब पूछ रहा है कि तो जब यहाँ पे समाप्त शब्द दे दिया है तो भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना कैसे होगा? गलत हुआ। बच्चे की गंभीर विकलांगता, जब ये समाप्त गर्भावस्था को बात कहा गया है अधिनियम के तहत, तो क्या बच्चे की गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने की जोखिम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यही राइट आंसर होगा। क्या होगा? शिशु जन्म सिजेरियन द्वारा प्रसव का जोखिम, जब समाप्त की बात कहा गया है यहाँ पे, तो सिजेरियन की बातें कहाँ से आती है बहन? यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी बहन को कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा बहन कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं बताने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में बहन नहीं बता पाया, मुझे टाइम लगता है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं आप ही लोगों के लिए कार्य वर्क करता रहता हूँ। मैं अगले क्लास में 1 से 2 3 4 क्लास में आप लोग इंतजार कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जरूर सोल्यूशन निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एग्जाम आते आते कोई क्वेश्चन का आप लोगों के पास डाउट नहीं रहेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उतना उतना निश्चिंत रहिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। ART डॉट्स न संबंध सभी स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं बताइए? क्या स्वास्थ्य केंद्र पर, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ART केंद्र पर, अस्पताल में, या क्षय रोग टीबी केंद्र पर? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, पूछा क्या है भाई, ART डेट्स संबंध सभी स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो सभी स्थानों पर किसके लिए? एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ART केंद्र। तो ये आप लोगों को इसको भी पकड़ करके करती तो इसको भी कर लेती। इस तरह से आप लोगों को करना है नहीं, आप लोग करिएगा मत बनना, कोई दिमाग मत लगाइएगा, बस सुनते रहिएगा क्लास में। दिमाग लगा देंगे आप लोग तो कम हो जाएगा ना, इसी दिमाग में आप लोगों को यूज करना है पूरी जिंदगी भर। ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों का ये दिमाग है तो इसी दिमाग में आप लोगों को पूरा जिंदगी भर यूज करना है इसी को ना। तो आप लोग अभी इसको खर्च कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, खर्च कर देंगे तो आप लोगों को नौकरी लग जाएगी, जब नौकरी लग जाएगी तो अच्छे से और काम करने लगेगा दिमागवा ना। तो इसी में इसी को ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा यूज कर देंगी हमारी बहनें तो, अरे बाप रे, हम कहेंगे कि वाह भाई वाह, हमारी बहनें तो ज़्यादा यूज कर दी भाई दिमाग को, उनको नौकरी लग गई अच्छी खासी, मिठाई उठाई सब खिलाएंगी हमको और खाएंगी भी। तो आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा बहन ना, बस जितना काम लेना हो उतना ही लेकर के किसी तरह से हल करके इसको बस अपना एग्जाम किसी तरह से क्रैक कर लीजिएगा, उतना दिमाग खर्च कर लीजिएगा, इसको उतना ही खर्च कीजिएगा ना। ज़्यादा खर्च कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, किसी चीज़ को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए ना, खास तौर से दिमाग को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। नहीं होता है कि ज़्यादा खर्च कर, दिमाग हमारा ख़राब कर दिए सर जी, आप तो दिमाग में हम खराब कर दिए आप लोग का ना। बताइए, कहीं ऐसा कमेंट मत कर दीजिएगा सर आप दिमाग खराब कर देते हैं। वाह भाई, के लिए क्वेश्चन पढ़िए। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? बताइए क्वेश्चन क्या है, पकड़िए। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी, पकड़िए, नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? तो क्या कैसे दी जानी चाहिए? जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे जो माध्यमिक स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनका जो स्कूल है बहुमंजिला होना चाहिए, त्रिमंजिला होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए, या 1 मंजिला होना चाहिए? अगर इतना दिमाग नहीं काम लगाना है आप लोगों को तो इस नर्सरी को दिमाग में लगा दीजिए और उसी से बता दीजिए कि नर्सरी के बच्चों का क्या स्कूल बहुमंजिला होना चाहिए, 3 मंजिला त्रिमंजिला होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए, कि 1 ही मंजिला होना चाहिए? आप लोग बता दीजिए बहन, तो सभी बहन बता दे, क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए बहन। अगर आप लोग क्वेश्चन को गलत कर दी तो बहुत दुखी कर देंगे हमको आप लोग गलत नहीं करेंगी, मैं आशा करता हूँ सभी बहनें इसका कमेंट करेंगी तुरंत कि सर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा और हमारा सही हुआ है सर ना, चाहे लिखेंगे कि मेरा सही था सर, ठीक ना। सभी बहनें ऐसा काम कर दे, बहुत हम खुश हो जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तैयारी खूब कर रही हैं, जबरदस्त कर रही हैं। बताइए, आराधना राय जी, पुष्पाचार्य जी, विभा जी, सीमा देवी जी, बजयंती माला, प्रियंका सहानी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, बता दीजिए बहन तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बीबा जी बता दीजिए बहन आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? आराध्या पंडित जी बता दे, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, कनिका चौहान, अर्चना प्रजापति, और कौन हमारी एक बहन थी भाई पुष्पाचार्य जी थी, रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी और व्यजंती माला जी, पूनम जी, सभी लोग बताए। अब आप लोगों का तो अब बता दी, आप सभी लोगों का नाम ले लिया। ये नहीं आप लोग छुपिए कि नहीं बताएंगे सर, पूछते रहिए, चिल्लाते रहिए, हम लोग बताइए नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर कुछ भी हो जाए आपको नहीं बताएंगे, आपको बता देंगे तो आप जान जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा एक मंजिला बहन, क्या होगा? एक मंजिला होगा ना। स्वस्थ स्वास्थ्य समिति 1961 को याद रखिएगा के अनुसार, 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कौन कैसे दी जानी चाहिए? बहुमंजिला को नहीं देंगे, त्रिमंजिला को नहीं देंगे, दो मंजिला को नहीं देंगे, एक मंजिला को देंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बहन, आप लोग को कंफ्यूज होगा तो कमेंट कीजिएगा। 15 हो गया, 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर पे। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विटामिन के निम्नलिखित ना में विटामिन के निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। जो विटामिन के है निम्नलिखित के लिए आवश्यक है क्या? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन, या थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? बताइए संगीता पटेल जी बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी बहन, आपके स्कोर अच्छे जा रहे हैं बहन। बस आपको जितना आप स्कोर लेकर आए थी उसमें 2 नंबर और किसी तरह से ऐड कर दीजिए। एग्जाम आपके हाथ में है, समझ लीजिए कि नौकरी आपके हाथ में ना। जितना आप नंबर लेके आई थी, शायद 15 लेकर आई थी ना, 15 में आप 2 और ऐड कर दीजिए। बस आपका समझ लीजिए, देखिए अगर 18 क्वेश्चन आप लोग को मैं कराता हूँ ना, तो 15 से तो प्लस लक्ष्य लेकर चलिए। इस समय आप लोग 15 से प्लस लक्ष्य लेकर चलिए। अगर इसमें से 1 नंबर कम हो रहा है तो 1 नंबर माइनस करते चलिए कि आपका 1 नंबर कम आ रहा है। आपको पास होने में अगर इसमें 18 में 15 आ गया तो समझिए कि आप बराबर में चल रहे हैं कि आप पास हो सकती हैं। अगर इसमें कम हुआ 14 आ गया तो आप समझिए कि 1 नंबर कम में आप चल रही हैं। हम लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से होना चाहिए। अगर मेरिट हाई जाए तब भी हम लोग को ले लेना है, अगर मेरिट लो जाए तब भी हम लोग को ले लेना है सिलेक्शन, ठीक ना। तो हम लोग हाई को लेकर के, आप लोगों का जो स्कोर लेकर के हम चल रहे हैं इसको हाई में लेकर चलिएगा, ठीक ना। 15 प्लस लेकर चलिए बहन, सिलेक्शन पक्का होगा। कोई माई का लाल धरती पर ये नहीं है जो आप लोगों को नौकरी लेने से हरा दे, कोई नहीं रोक सकता है। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना कि एकदम समझ लीजिए कि घर वाले पागल हो जाएंगे, अरे भाई कितना मेहनत कर रही है ना। एकदम समझ लीजिए अपने आप को भूल जाइए, खाना पीना नहाना धोना बहन सब कुछ मैं कह रहा हूँ कि भूल जाइए। बस एक 50 से 56 दिन की बात है ना, इस 56 दिनों में 56 दिनों में इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए। आपको इतना मेहनत करना है कि नौकरी ले लेना है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 2 घंटे 4 घंटे पढ़ करके नौकरी ले लूँगी। कोई एक बच्ची थी मिली थी हमसे, वो 17 घंटा पढ़ाई की थी। 17 घंटा, आप लोग मानेंगी? नहीं मानेंगी। 17 घंटा पढ़ाई करे, क्या इसका सिलेक्शन होगा कि जो 2 घंटा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा? आप ही लोग बता दीजिए। इतना मेहनत कीजिए, बस 56 दिन की तो बात है भाई। इसके बाद आप लोग मत पढ़िएगा। जो आप लोगों का किताब कापी जो भी रहेगा ना, उसको क्या कीजिएगा, बक्से में रख दीजिएगा। अगर कोई पढ़ने के लिए आप लोगों को कह दिया तो मुझसे बात कराइएगा कि सर से बात कीजिए, सर मना कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना। क्यों नहीं पढ़ोगी? नौकरी पा गए, हम नहीं पढ़ेंगे भाई। क्यों पढ़ें? नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिए। लेकिन आप लोग तो कहेंगे का एकदम बोलते रहते हैं, पागल की पगला गए सर जी। हम लोगों का लगता है कि बार बार पढ़ना 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 करते हैं ना। ऐसा मत कहिएगा बहन, गलत बात है। मैं आप ही लोगों के लिए बोलता हूँ ना। आप लोग पढ़ लेंगे, नौकरी चाकरी मिल जाएगी, 10 रुपये आपको मिलने लगेगा। किसी के आगे आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अभी अगर किसी को मांगना हो जाएगा तो 10 रुपये किसी से मांगेंगी आप, तभी आपका काम चलेगा। 100 रुपये या 350 का कितने का रिचार्ज होता है ना, और उतने का रिचार्ज अगर मोबाइल में करवाना हो जाएगा तो कोई और करेगा तभी आप लोगों का रिचार्ज होगा। तो ये नौबत न आए आने वाले परिस्थितियों में। ये सब मिटा दीजिए। ऐसा कुछ आप लोगों के पास रह ही न जाए कि रिचार्ज करने की समस्या हो, किसी को दवा करने की समस्या हो, खाने पीने का कोई मन करे, कुछ कपड़ा लत्ता पहनने का आपको मन करे, तो जो आप लोगों का शौक करेगा वो कर लीजिएगा। लेकिन इसमें अपने सब कुछ भूल जाइए, बस इसको पढ़ लीजिए। 56 दिन की बात है, ठीक ना। क्वेश्चन को कर दीजिए, मैं जानूंगा कि हमारे बहन खूब तैयारी कर रही हैं। कर दीजिए तो बहन। विटामिन के निम्नलिखित के लिए आवश्यक है क्या? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, फाइब्रोनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन,
थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 16वें का ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब आप लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ तो आप तो लोग मारने का काम कर रही है ना, आप लोग मारने का काम करें। और आप लोग सोच रही हैं कि मैं आप लोगों को कहा हूँ पढ़ने के लिए, पीछे की क्लासें तो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी बोल करके पढ़ा जाएंगे। सर जी नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों के, इतना कहेंगे पढ़ने के लिए कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप लोग सोच रही हैं ना कि सर बोलते बोलते इनका गला जब दर्द करने लगेगा ना तो खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा भूल जाइए कि आप लोगों को मैं उसी पर क्लास लूँगा ना कि पढ़िए। एक दिन जब शुरू में क्लास करूँगा तो कहेंगे पढ़ना है, ठीक ना, सभी बहनों को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तब आप लोग कहेंगे क्या रोज रोज बोलते हैं सर, या पढ़वे करेंगे हम लोग ना, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अगर जो नहीं पढ़ाती इस मोबाइलिया में से निकल के आप लोगों को ना तुरंते मारेंगे, ठीक ना, खोपड़ी उपड़ी सब आप लोगों का फोड़ देंगे। और तब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं तो फोड़ दिए सर जी, अब क्या करें। जब ब्लड ब्लड बहने लगेगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो इसी तरह से ये मार मार के हमारे लोगों का कपार फोड़ते रहेंगे ना। तो आप लोग ऐसा काम मत कीजिए कि हमको मारना पड़े। आपातकाल और आपदा के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता करती है? तो कौन सी करती है भाई बता दीजिए। क्या TNAI, SNA, IRCS सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। आपातकाल और आपदा के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता करती है? कौन सी जो संस्था है ना, संस्था सबसे अधिक सहायता करती है, तो कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता करती है? तो IRCS। कौन सी? IRCS संस्था करती है सबसे ज्यादा सहायता। यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगी, अगर आप लोग तब कमरा में आप लोग क्या करती हैं कि रूम में आप लोग पढ़ाई कर रही होंगी बैठ करके इस समय ना, और इसी समय कोई नहीं है, अगर निकल करके आ करके आप लोगों के मोबाइल में से आप लोग को मार दूं और मार दूं, आप लोग का सर और फूट जाए, उसमें से ब्लड व्लड बहने लगे, तो आप लोग रख करके लेकर जाएंगे कि मम्मी ये तो हमारा सर मार के फोड़ दिए। क्या कहेंगे कि मम्मी सर मार के फोड़ दिया। अरे सर तुम्हारे कहाँ से? मोबाइलिया में से निकल के मार दिए। क्यों मारे हैं जी? इसलिए मारे कि हम पढ़ नहीं रही थी। तो पढ़ क्यों नहीं रही थी? चलो पढ़ो। बस वो भी एक तरह से क्या लेंगी, उधर से बेलन लेंगी और आपको तुरंत दे देंगी, बस तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को भाई बचना है तो अपना कपार वपार सर और सब बचाए रहेंगे तो सब मार के हम फोड़ उड़ देंगे। जब तक पढ़ना पड़ेगा कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है। एग्जाम तक एकदम भूल जाइए कि पढ़ना नहीं है। जो आप लोग लापरवाही की है बचपन में ना, तो ये भूल जाइए कि सर हम लोग तो बचपन में लापरवाही करते थे, रोज मार खाते थे डंडा, लेकिन हम लोग नहीं सुधरे थे। तो हम सुधारेंगे। आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा भाई आप लोगों को, ठीक ना। ये भूल जाइए कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। जनन काल के दौरान महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? जनन, अरे सॉरी रुक जाइए बहन, प्रजनन लिखा गया है, मैं जनन पढ़ रहा था, सॉरी। प्रजनन काल के दौरान महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या एमेनोरिया कहते हैं, हाइपोमेनोरिया कहते हैं, डिसमेनोरिया कहते हैं, एपीमेनोरिया कहते हैं? हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। तो संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आपको बताया हूं मैं आपको पूरी तरह से बताया हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बता दीजिए। आप इसको पढ़ेंगी, इस ऑप्शन को बता दीजिए कि मैं आपको पढ़ाया हूं। अगर आप भूल रही हैं, अगर आप झूठ बोलें कि सर आप नहीं पढ़ाए हैं, नहीं बताए हैं, तो गलत बात हो जाएगी। आप गलत बोल देंगी कि नहीं सर आपने नहीं बताया है। क्या मैं आपको एमेनोरिया के बारे में नहीं पढ़ाया है? बता दीजिए, कोई बहन हमको बता दे। प्रियंका साहनी जी बता दे, संगीता पटेल जी बता दे, वंदना राजभर जी बता दे, शांति वाजपेयी जी बता दे, बीबा जी बता दे, सीमा देवी जी तो हमसे लेट जुड़ी हैं बहन, इनकी बात ही छोड़िए। आराधना राय जी हमसे लेट जुड़ी हैं, पुष्पा आचार्य जी लेट जुड़ी हैं, बाजयंती माला जी भी हमसे लेट जुड़ी हैं, लेकिन आप लोग तो हमसे पहले से जुड़ी हैं। प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी और बीबा जी। क्या मैं एमेनोरिया के बारे में आप लोगों को नहीं बताया हूँ? एमेनोरिया कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ? कौन सी एमेनोरिया कब तक होती है और कौन सी एमेनोरिया कब तक होती है, ये आप लोगों को बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? बिल्कुल बताया हूँ। तो यही राइट आंसर है, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। अगर आप लोग गलत कर दिए तो बहुत गलत कर दी। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो बहुत गलत कर दिया। और सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी। प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी और बीबा जी। क्या है विक्रम जायसवाल, एक और बहन हमारे ये थी जो उस समय जुड़ी थी, कनिका चौहान जी। और थी कौन भाई, एक बहन थी जो उनका नाम नहीं याद आ रहा है,
एक विक्रम जायसवाल जी थे। आप लोग बताएंगे इतने बहने कि क्या 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया, तो ये बात बहुत गलत है। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, मैं पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग दुखी कर देंगे इस तरह से तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं मेरा पढ़ाया हुआ ये ऑप्शन मैं पढ़ाया, इस ऑप्शन के थ्रू ये बन गया क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरह से गलती करेंगे तो गलत बात है ना भाई, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ठीक है बहन, अब मैं इसी के साथ क्लास को सोच रहा हूँ समाप्त कर दूँ। आप लोगों को तो होमवर्क नहीं दे पाया, चलिए होमवर्क नहीं दूंगा, अगले दिन होमवर्क दिया जाएगा, ठीक ना। उतना ही आप लोग पढ़िएगा। क्लास नंबर 21 आप लोगों को पढ़ के आना है। क्लास नंबर 21 सभी बहनों को पढ़ना है। 21 नंबर जाके देख लीजिए, क्लास नंबर 21 और एक क्लास नंबर 13 थोड़ा देख लीजिए। 13 दो क्लासें आप लोग देखिए, तो दो क्लासें देख करके आइएगा ना। ये दो क्लासें इतना कर दीजिएगा, मेरे कहने से इतना पढ़ के आइएगा। शुरू से तो पढ़ना है नहीं, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, हम जानते हैं आप लोगों को नहीं पढ़ना है भाई, लेकिन आप लोग पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगी तो गलत बात है भाई। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, सभी लोगों, इतने लड़कियां इतनी बहनें जाएंगी एग्जाम देने ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में कहाँ से पूछा है, क्या किया है। ये आप लोगों के सामने जो 18 क्वेश्चन आ रहे थे इसमें तो आप लोग कर ले रही हैं कि जब एक बार आप लोगों को 38 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, 100 क्वेश्चन आ जाएगा और 38 टॉपिक से आ जाएगा। 38 टॉपिक है, 38 को टॉपिक है समझिए, और इसमें 100 क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। अब कौन सा क्वेश्चन बनाएगा, कितना हार्ड बनाएगा, कितना इजी बनाएगा, आप लोग समझ सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जब आँख के सामने जब 100 क्वेश्चन नाचेगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि सर क्या कर रहे थे हम लोग, काश पढ़ लिए होते 5 बार तो आज हम लोग एग्जाम को करेक्ट कर जाते। उस समय आप लोग को एग्जाम हाल में हमारी याद आएगी कि सर बता रहे थे पढ़ने के लिए, एक क्वेश्चन तो बार बार वो समझा रहे थे कि पढ़ लो पढ़ लो। तो इस तरह काम आप लोग गलती मत कीजिए, ठीक ना। चलिए इसी के साथ बहन मैं क्लास को समाप्त करता हूं। और एक बात सुनिए, 1 से लेकर के किसी भी बहन का अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो 1 से 18 तक के क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और देखिए आप लोगों को क्या कहना चाहता था, 18 में आप लोगों के स्कोर कितने, सुबह शांति संगीता पटेल जी आपने स्कोर अपना नहीं बताया। आपने स्कोर क्यों नहीं बताया भाई, ये गलत बात है। आप गलती करेंगे तो बहुत गलत बात है। आपसे गलती 1% में नहीं सोच सकता हूं कि आप गलती करें। प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, विक्रम जायसवाल जी, प्राची देवी, आराधना राय जी और साक्षी यादव, एक कनिका चौहान जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, रंजना राजभर, इतने लोग अगर गलती करती हैं तो बहुत गलत बात है। आप लोग हमसे बहुत पहले से जुड़ी हैं बहन। संगीता पटेल जी आप हमसे पहले से जुड़ी हैं बहन, अगर आप गलती करेंगे तो बहुत गलत बात है। आप हमारी पहली स्टूडेंट है, आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो 18 में आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना गया है, ठीक। और एक बात आप लोगों को समझाया था, अपनी फीस जमा कर दीजिए। ज़्यादा है आप लोग उसमें कोई 3-5 बात करने की जरूरत नहीं, फीस जाके जमा कीजिए, गवर्नमेंट लगाइए फीस, उसको जमा कीजिए। जनरल वालों को जमा करना है 200 रुपये, और जो बहनें SC ST में है उनको जमा करना है कितना, उनको जमा करना है 80 रुपये, ठीक ना। और OBC वाली बहनों को भी जमा करना है, कितना जमा करना है OBC वाली बहनों को, उनको भी 200 जमा करना है। इसको जमा कर दीजिएगा ना। आगे आता हुआ समझ लिए ना कि आते हुए समय में आप लोगों को क्या हुआ कि नेटवर्क नहीं चलेगा, नेटवर्क सर्वर सब डाउन हो जाएगा, नहीं जमा कर पाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे आप लोग, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसको जा करके जमा कर दीजिए, ठीक ना। 2 दिन के अंदर जमा करके हमको कमेंट कीजिए कि सर हमने जमा कर दिया, सूचित कीजिए आप लोग सभी बहनें। इतने लोग बोल रहा हूँ सभी लोगों को। इसको जमा करने के बाद 200 रुपये में क्या रखा है भाई, इसको पहले जमा कीजिए ना, जमा करके उसके बाद बात कीजिएगा कि नहीं सर जमा कर दिए। उसमें गवर्नमेंट से प्रश्न कीजिएगा, ठीक ना, क्यों आप ले रहे हैं 200 रुपये, पहले जमा कर दीजिए। नौकरी मिल जाएगी तो एक ही बार में सब वसूल हो जाएगा। 30,000 जब मिल जाएगा, 25,000 बस एक ही बार में सब वसूल हो जाएगा। क्या आप लोग परेशान होती हैं, 200 रुपये दे करके एक नौकरी मिल रही है, आप लोग लेना चाहिए तो जा रहे हैं कि 200 रुपये लग गया, 200 रुपये लग गया। कितना उतना तो हम लोग मिठाई खा जाते हैं, चॉकलेट खा जाते हैं ना। चलिए और क्या कहना चाहता था बहन, चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी बहन जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो हमारी बहन तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों में एक काम कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, इतना काम कर दीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है बहन तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हाल में जाने से पहले ही हमको अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जैसे ही कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए और सबसे पहले आप लोग पढ़ लेंगी। सभी बहनें हमको बताएंगी कि क्या मैं जो सुबह की क्लास लिया था उसका नोटिफिकेशन लेट गया था, तो आप लोग बताइए कि हाँ सर सुबह वाली लेट गया था। और इस वाली क्लास को भी बताइए क्या ये क्लास भी लेट गई है, क्या इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को लेट गया है। इसका नोटिफिकेशन अगर लेट गया तो बताइए, मैं देखूँ हमारे यहाँ कोई इशू हो गया होगा, मैं यहाँ से चेक कर लूँगा, ठीक ना। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जरूर से ना, जरूर से कमेंट कीजिएगा कि नोटिफिकेशन सर लेट आ रहा है, तो हम उसको
देख लूँगा ना, कोई एक बार इशू हुआ था हमारे चैनल पर, मैं उसको देख लेता हूँ, लेकिन आप लोग देख करके हमको बता दीजिएगा सर इशू हुआ है, नोटिफिकेशन लेट आया है, ठीक है। चलिए मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ बहन। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं क्लास तैयार करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।